हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साउथ चाइना सी में एक बार फिर फिलीपींस और चाइना के बीच डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। खबर ये निकल के आ रही है कि चाइना के शिप ने फिलीपींस के शिप पर क्या है हिट किया हुआ है, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे एटॉल हैं या रीफ्स हैं जहाँ पर चाइना, फिलीपींस या इसके अलावा और भी जो कंट्री हैं उनके द्वारा क्लेम किया जाता है, और हाल ही में जो घटना हुई है उसके पीछे कारण क्या है और दोनों देशों ने इस चीज़ को लेकर के क्या तर्क दिया है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इस पूरे सिनेरियो को लेकर के जो फिलीपींस और यूएसए है दोनों के बीच जो ट्रीटी है उस ट्रीटी से संबंधित अमेरिका का क्या बयान निकल के आया है इस पूरे सिनेरियो को लेकर के, राइट। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में भिड़े चीन फिलीपींस के जहाज, तो साउथ चाइना सी में एक सबीना सॉल है, वहाँ पर क्या है दोनों जहाज़ों के बीच में टक्कर देखने को मिली है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें दोनों देश यानी कि चाइना और फिलीपींस दोनों क्लेम कर रहे हैं कि पहली टक्कर फिलीपींस ने मारी, और चाइना का कहना है कि पहली टक्कर जो है वो फिलीपींस ने मारी है, और फिलीपींस का कहना है कि पहली टक्कर जो है चाइना ने मारी है, राइट। इसको लेकर के ये क्या है चर्चा में है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इससे संबंधित जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये चाइना का शिप है और ये क्या है फिलीपींस का शिप है जिसमें इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन किसको हिट कर रहा है, राइट। आगे अगर हम लोग और देखें तो इसको और आप सही से देख सकते हैं, और इसमें ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको कि इसमें किसने किसको हिट किया है। देख सकते हैं ये क्या है, ये चाइना का शिप है, और चाइना का शिप क्लियरली फिलीपींस के शिप को हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भी इनका कहना है कि क्या है, पहले फिलीपींस ने हमारे जहाज को मारा, इसके बाद जो है हमने इन पर अटैक किया हुआ है। राइट, तो ये चीज़ें हैं क्या जो देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और समझें यहाँ पर, तो जो मैंने वीडियो फुटेज आपको दिखाई है इसी को दिखाते हुए फिलीपींस की ओर से दावा किया गया है कि ये अटैक जो है, ये हमला जो है पहला चीन के द्वारा किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ABC का एक आर्टिकल है, चाइना फिलीपीन ट्रेड ब्लेम इन लेटेस्ट साउथ चाइना सी क्लैश, और इससे क्या है ट्रेड को भी लेकर के ब्लेम किया जा रहा है कहाँ पर, साउथ चाइना सी में, राइट। जो कि मैंने आपको बताया अभी कि ये पहली बार नहीं है जब चीन और फिलीपींस के बीच इस तरह की जो घटना है वो देखने को मिल रही है। दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में चीन के लगभग जितने भी नज़दीकी देश हैं उन सभी के साथ चीन का क्या है विवाद है। फिलीपींस और चीन दोनों जो है एक दूसरे के जो टेरिटोरियल है उनको क्लेम करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अनक्लॉज का लॉ है उसके आधार पर, जो इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यह तय किया गया है कि किस देश का कितना हिस्सा जो वाटर वाला है वो संरक्षित किया जाएगा। उसके बावजूद भी क्या है चाइना कहता है कि 9 लाइन के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी क्या है चाइना को बिलोंग करती हैं। इस वजह से क्या है दोनों के बीच में टकराव अक्सर देखने को मिलता ही रहता है। इसके अलावा जो ये नई घटना हुई है अभी, इसको अगर हम लोग देखें तो कहाँ पर हुई है, तो आइए थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल घटना है कहाँ की। तो देखिए, जैसे ही आप भारत से यहाँ ईस्ट की साइड में मूव करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा द कंट्री ऑफ चाइना, और चाइना से यहाँ पे साउदर्न साइड में ही आपको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी में यहाँ पर साउथ चाइना सी भी है, स्पार्टली आइलैंड भी है, पार्सल आइलैंड भी है। अब चाइना का क्लेम ये है, चाइना इस पूरे रीजन को क्लेम करता है, इसको 9 लाइन मानता है और कहता है कि इसके अंतर्गत जो भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है चाइना के अंतर्गत आती हैं। अब जो नई घटना भी देखने को मिली है वो यहाँ पर एक सबीना सॉल पड़ता है। ये क्या है, एक एटॉल या रीफ से बने हुए क्या है छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनको चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। यहाँ पर अब आप इस चीज़ को भी समझिएगा कि ये है फिलीपींस, और फिलीपींस से ये कितनी दूरी पर है जहाँ पर ये घटना देखने को मिली है, और चाइना से यहाँ पर कितनी दूरी पर है, राइट। आगे अगर हम लोग समझें इस चीज़ को और अच्छे तरीके से, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो सबीना सॉल है, सबीना सॉल पर केवल चाइना और फिलीपींस के द्वारा ही नहीं क्लेम किया जाता, बल्कि यहाँ पर चाइना, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम, ये सभी के सभी देश क्या है इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि ये उनके टेरिटोरियल को बिलोंग करता है। और सब कंट्री ने यानी कि इन चारों कंट्री ने इस पर्टिकुलर सॉल के क्या है अलग अलग नाम भी लिख रखे हुए हैं, या इनको बता रखा है कि हम इसको इस नाम से बुलाते हैं और यही इसका क्या है सही नाम है। इस वजह से क्या है यहाँ पर अक्सर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अब इस पूरी घटना को लेकर के जो फिलीपींस तटरक्षक बल है यानी कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड है, जिनका मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, उनके द्वारा कहा गया है, उनके जो प्रवक्ता हैं जे तारिएला, इन्होंने कहा है कि जो चीन का एक पोत है 5205, इसने बिना किसी मतलब व्यवधान की या हमारी तरफ से कोई भी उकसावा नहीं किया गया था, उसके बाद इन्होंने जानबूझ कर क्या है फिलीपीन के पोत को टक्कर मार दी है, राइट। वहीं फिलीपींस का जो सबसे बड़ा तटरक्षक जहाज है जिसको बोलते हैं टेरेसा मैकबानुआ, ये क्या है क्षतिग्रस्त हो गया है।
और क्षतिग्रस्त भी ऐसा नहीं हुआ, क्षतिग्रस्त काफ़ी व्यापक लेवल पर हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जरा आप उस चीज़ को भी देखें कि जो जिस तरीके से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है वो कितना है, राइट। क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि इसमें है कितनी चीज़ें तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं, ये क्या है, अंदर का पोर्शन है जहाँ पर क्या है, क्षतिग्रस्त हुआ है, राइट। और इसमें आगे देखा जाए यदि तो ये हिस्सा क्या है, क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको अगर और आगे इमेज दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से हिट किया गया है। ये फिलीपींस का जो शिप है उसकी पोस्ट है और उसकी क्या है, ये इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से हिट किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान भी यहाँ पर हुआ है, राइट। इस तरीके से इसको क्या है, मेंटेनेंस या रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, राइट। आगे अगर हम लोग समझे चीज़ों को और तो देखिए, फिलीपींस के अलावा अगर फिलीपींस ने आरोप लगाए तो चाइना का भी रिएक्शन निकल के यहाँ पर आना ही था। तो चाइना ने भी क्या है, अपना रिएक्शन इसमें जवाब दिया है। चाइना के जो प्रवक्ता हैं लियू देजुन, जो कि क्या है, चीन की कोस्ट गार्ड है, उसकी प्रवक्ता हैं ये। इन्होंने बयान दिया है कि जो फिलीपींस है, फिलीपींस का एक जहाज, जिसका मैंने बताया अभी मार्ग बयान करके, वो अवैध रूप से क्या है, वहाँ पर आया हुआ था। क्योंकि पूरे रीजन पर जो 9 डैश लाइन वाला रीजन है उसको चाइना क्लेम करता है। इस वजह से चाइना का कहना ये है कि वहाँ पर क्या है, वो अवैध रूप से आया हुआ था। इसलिए चाइना का ये भी तर्क है कि पहली बार जो है टक्कर वो फिलीपींस के जहाज के द्वारा मारी गई। उसके बाद क्या है, हमने अपने डिफेंस में अपनी सॉवरेनिटी को बचाते हुए क्या है, इस पर दोबारा से अटैक यहाँ पर किया है, राइट। इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद भी जो तारियेला हैं, यानी कि जो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता हैं, इनका कहना यह है कि हमने अपना जहाज जो है वहाँ से वापस नहीं लिया है, राइट। यानी कि जो सबीना सॉल है वहाँ पर ही क्या है, अभी भी ये बना हुआ है। और चीन का एग्रेशन इसी वजह से देखने को मिलता है क्योंकि चीन नहीं चाहता कि जो भी उसके पड़ोसी देश हैं वहाँ पर आकर के वो क्या करें, इस क्षेत्र पर क्लेम करें या इस क्षेत्र पर कोई भी एक्टिविटी करें। इवन अगर कोई मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी हो रही होती है तब भी चाइना की जो शिप्स हैं या वेसल्स हैं उनके जरिए यहाँ पर अटैक, या इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में ये ऐसी 5वीं घटना है चाइना और फिलीपींस के बीच में जहां पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। पहले भी क्या है, चीन देशों को धमकाता रहता है आसपास के और साथ ही साथ उन पर जो है अटैक करने का भी प्रयास करता है। पिछले टाइम पे आपने देखा होगा कि फिलीपींस के एक जहाज पर जो वाटर कैनन्स हैं या वाटर के जो शॉवर्स हैं, यानी कि पानी को बहुत व्यापक लेवल पर शिप में डाला गया था, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर घटनाएं देखने को मिलती ही रहती हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूरा का पूरा ब्लेम जो है चाइना ने फिलीपींस पर डाल दिया है कि फिलीपींस के द्वारा जो है पहले वायलेशन किया गया, इसकी वजह से क्या है, हमने दोबारा इसको रिटेलिएट किया है और अटैक यहाँ पर किया है, राइट। अब इस पूरे 9 डैश वाले रीजन पर करीब 70 प्रवाल द्वीप हैं और इन 70 प्रवाल द्वीप में से ज़्यादातर क्या हैं, विवादित हैं। क्योंकि चाइना पूरे पर क्लेम करता है और बाकी जो कंट्री हैं वो भी कहती हैं कि ये हमारा रीजन है और हम इस पर दावा करते हैं। इस पूरे चीज़ को लेकर के होता क्या है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये है 9 डैश वाला रीजन और यहाँ पर जो भी आइलैंड हैं इन सब पर क्या है, किसी न किसी चीज लेकर के विवाद यहाँ पर बना हुआ है, राइट। अब आपका प्रश्न ये होगा कि इन सबको लेकर के जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है या इंटरनेशनल लॉज हैं उन पर क्यों नहीं जाते ये सभी कंट्री। तो ये गए थे, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने प्रयास नहीं किया। साल 2013 में फिलीपींस ने जो समुद्री कानून है यानी कि अनक्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ या कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, राइट। तो इस पर जाकर के इन्होंने क्लेम किया कि जो ये आइलैंड हैं उनको डिक्लेयर किया जाए कौन किसका है, क्योंकि अनक्लॉज के लॉ के तहत कहा गया है कि 200 नॉटिकल मील तक क्या है जो आपका टेरिटोरियल रीजन है उसको आप क्लेम कर सकते हैं, राइट। साल 2016 में जो PCA है यानी कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है, आर्बिट्रेशन कोर्ट है, उसके द्वारा कहा गया कि 9 डैश लाइन का जो दावा है चीन का वो क्या है, गलत है और ये तर्कसंगत नहीं है। लेकिन चाइना के द्वारा इस पूरे निर्णय को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। इस वजह से क्या है, चाइना इसको मानता ही नहीं है, इसको मान्यता ही नहीं देता अनक्लॉज को, क्योंकि ये पूरे रीजन पर क्लेम करता है। इस वजह से इसने खारिज कर दिया। अब इस पूरी घटना को लेकर के आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका और फिलीपींस के बीच में क्या है, ट्रीटी है, जिसकी वजह से फिलीपींस पर चाइना केवल एग्रेशन कर सकता है, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। अगर ऐसी कोई देखने को मिलती है चीज़ तो इसमें यूएसए भी क्या होगा, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। अब फिलीपींस में जो अमेरिका के राजदूत हैं मैरीके कार्लसन, इन्होंने इस पूरे सिनेरियो को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के कहा है कि अमेरिका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई खतरनाक उल्लंघनों की निंदा करता है, जिसमें आज की जानबूझकर तोड़फोड़ भी शामिल है। यानी कि जो ये रिसेंट घटना हुई है उसको लेकर के इन्होंने कहा कि ये क्या है, इसमें ये भी शामिल है। हालांकि देखिए मेन बात ये है कि चाइना उभरती हुई और कह सकते हैं कि बहुत व्यापक लेवल पर इनकी पहुंच बन चुकी है, राइट। इस वजह से इसका एग्रेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखना आगे ये होगा कि ये घटनाएं कब जा करके सही होती हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसमें कि इसमें किसका पक्ष आप सही मानते हैं, आप क्या इस पर विचार देंगे कि कौन इसमें सही है, चाइना या फिलीपींस, राइट। और अपना जो भी आपका तर्क है वो जरूर लिखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।